Hello, bachcho. Let's read out a question first. 20% are sitting in a particular arrangement around a circular table. 3% are to be selected for leaders. The number of ways of selection of 3 persons that no two were sitting adjacent to each other is. So यहाँ पर 20 persons है, वो एक राउंड टेबल के अराउंड बैठ जाते हैं. उसमें से 3 पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है एज अ लीडर. सो हम बताना है कि कितने नंबर ऑफ वेज में हम 3 पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, जबकि कंडीशन दे रखी है कि नो टू वेर सिटिंग द एडजेसेंट टू ईच अदर. तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर सिंपली हमें पता है यदि n नंबर ऑफ थिंग्स हो, उसमें से मुझे r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है NCR, और इसका फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस ऑफ r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल की इक्वल. ठीक है. सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है. सो लेट स्टार्ट विद दिस. सो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, यहाँ से टोटल पर्सन कितने हैं 20. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि भाई टोटल कितने हैं 20. मुझे सिलेक्ट कितने करने हैं 3 करने हैं. बट उसके लिए भी कंडीशन दे रखी है ना कि नो 2 पर्सन वे सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर. ठीक है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन निकाल लेते हैं. ठीक है. सो यहाँ से मैं बोलूँगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज दैट आई कैन सिलेक्ट द 3 पर्सन, वो क्या होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 20 में से मुझे 3 चाहिए, दैट इज 20C3 हो जाएगा. ठीक है. सो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज दैट आई कैन सिलेक्ट द 3 पर्सन्स. राइट. नाउ टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेम व्हेन 2 आर एडजेसेंट. ठीक है ना. जब 2 एडजेसेंट होंगे उसका कितना नंबर ऑफ वेज है वो हम कैलकुलेट करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. ठीक. सो हम यहाँ से लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ selection when 2 are adjacent. when 2 are, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, when 2 are adjacent, जब 2 एडजेसेंट हो रहे होंगे उस टाइम पर नंबर ऑफ वेज कितने होंगे. सो टोटल कितने हैं 20. राइट. इसको हम मल्टीप्लाई करना होगा. और देखिए एडजेसेंट जो भी हो सकते हैं, सो वो 2 2 2 ऐसे कितने हो सकते हैं, तो भाई 16, और उसमें से हमें कितना सिलेक्ट करना होगा 1. तो ये हमें कितने दे देंगे, वो नंबर ऑफ वेज दे देंगे जिसमें हम सिलेक्ट कर रहे होंगे 2 एडजेसेंट पर्सन को. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से हम बोलेंगे कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन व्हेन ऑल द 3 आर एडजेसेंट. जब 3 लोग एडजेसेंट होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ वेज निकल के आ सकते हैं. सो यहाँ से हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन when all the 3 are adjacent. जब 3 लोग एडजेसेंट होंगे तो उस टाइम पर नंबर ऑफ वेज कितने निकल के आएंगे. सो दैट विल बी इक्वल्स टू, उसके लिए तो कुछ सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 20. राइट है ना. देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन व्हेन ऑल द 3 आर एडजेसेंट, यानी कि 3 3 3 ऐसे करते जाए तो 3 से 18 बच्चे कितने 2. सो वही तो आ जाएंगे. फिर बाद में ऐसे मैं कितने राउंड अप कर सकता हूँ 10 तक. सो 2 10s are 20, इसीलिए 20 लिखा है ना. होप यू अंडरस्टैंड. बट हमें फाइंड करना था क्या, द नंबर ऑफ वेज दैट आई कैन सिलेक्ट द 3 पर्सन विदाउट एनी एडजेसेंट. राइट. सो यहाँ पर हम बोल देंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे सिलेक्शन के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू, जो भी हमारा टोटल निकल के आया था दैट इज 20C3. ठीक. 20C3 उसमें से मुझे सब्सट्रैक्ट करना होगा सबसे पहले तो 2 एडजेसेंट के, दैट इज 20 इंटू 16C1 का तो क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगा. बाकी लिख देते हैं. और बाकी 3 एडजेसेंट को भी यहाँ पर क्या करना होगा सब्सट्रैक्ट करना होगा.
सो दिस विल बी इक्वल्स टू, ठीक है। सो ये हो जाएगा 20C3 माइनस में 20 इंटू 16 माइनस ऑफ 20, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं कि यदि मैं यहाँ से 20 निकाल लूँ, सो ये तो हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 माइनस 3 कितना होता है 17 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 20 इंटू 16 माइनस का 20। सो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो यहाँ से देखिए दिस विल बी इक्वल्स टू 20 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, माइनस में 20 इंटू 16 माइनस का 20। सो यहाँ 17 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, 3 छक्के 18, 2 तिया 6, ठीक। सो यदि मैं ऊपर से 20 को कॉमन कर लूँ, सो 19 3 57 होता है, राइट। माइनस का यहाँ पर बच जाएगा 16 और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, डेट इज 1। सो ये हो जाएगा 20 इंटू, देखिए 57 में से 17 चला गया, कितना बचेगा 40, 4 2 8। सो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ गए 800, और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनसीआर। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.